अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन से तात्पर्य किससे है? आवेश से। ठीक है, तो देखो आगे हम जब चलते हैं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माना किसी परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में v वेग से चक्कर लगा रहा है। चूंकि इलेक्ट्रॉन गतिशील है, चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? गतिशील है, इसलिए वह एक धारा लूप का निर्माण करेगा। देखो क्या पढ़ा अपन ने यहाँ पे कि माना किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन क्या है? माना किसी परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में v वेग से क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब वो चक्कर लगा रहा है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या गतिशील है, इसलिए वह एक धारा लूप का क्या करेगा? निर्माण करेगा। अब आप कहोगे सर ये लूप क्या होता है? लूप होता है, देखो इसे साथ के साथ कॉपी भी कर लेना। ठीक है, अब देखो आप पूछोगे यहाँ पे लूप, तो देखो लूप होता है अपना जब कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में क्या है? चक्कर लगाता है। यानी कि ये देखो, ये कोई क्या है? वृत्ताकार पथ, और ये क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन। अब ये चक्कर लगा रहा है इसके। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये क्या कर रहा है? इसके चक्कर लगा रहा है। ठीक है, कौन? ये इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाता है, ठीक है, वृत्ताकार कक्ष के क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? लूप कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाना क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। आप यूँ बोल याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो तो अपनी वो बात चल रही थी वहाँ पे। ठीक है, कोई क्या है? परमाणु का क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन है, वो r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में v वेग से क्या चक्कर लगा रहा है। तो चूंकि क्या है? इलेक्ट्रॉन गतिशील है, तो एक वक्र वो क्या करेगा? धारा लूप का निर्माण करेगा। अतः साथ के साथ लिख भी लेना, या फिर पहले समझ लो फिर लिख लेना। अतः तब लूप में प्रवाहित धारा को किससे लिखते हैं? I से, Q/T, जहाँ Q बराबर क्या है अपना? आवेश, और T बराबर क्या है अपना? समय। जब कोई परमाणु क्या है? जब कोई परमाणु का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में क्या कर रहा है? v वेग से चक्कर लगा रहा है, तब वह क्या करेगा? एक लूप का निर्माण करेगा, क्यों? इलेक्ट्रॉन गतिशील है। तो लूप में प्रवाहित धारा जो होगी क्या होगी? I बराबर क्या होती है? Q/T। कोई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो चलो आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर लिखता हूँ, माना इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल T तथा आवेश E है। यहाँ पे आवेश क्या लेंगे? ई लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आवेश क्या चल रहा है अपना? ई चल रहा है प्रश्नानुसार। ठीक है, क्यू नहीं लेंगे, क्या लेंगे? क्यू नहीं लेंगे, क्या लेंगे? ई लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आवेश क्या ले लिया? ई। तो
तो आई बराबर अपना क्या हो जाएगा, क्यू की जगह क्या आ जाएगा ई, और ये स्मॉल टी की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल टी। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, चूँकि टी बराबर क्या होता है, टी बराबर हो जाएगा 2 पाई अपर वी। क्यों? वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय अपन ने टी आवर्तकाल की बात कर रहे हैं, चाल क्या है, वी वेग से गति कर रहा है, ठीक है, वी वेग से उसमें लिखवाया है ना तुम्हें, उसमें वी वेग से चक्कर लगा रहा है। दूरी तो वृत्ताकार कक्ष में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो यानी वृत्ताकार कक्ष में उसकी जो दूरी होगी क्या होगी, वृत्त की जो परिधि होगी यानी 2 पाई आर। तो टी बराबर क्या आ गया, 2 पाई आर अपॉन वी, ठीक है। चूँकि कैपिटल टी बराबर क्या है, 2 पाई आर अपॉन क्या आ गया वी, ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलो आगे चलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आई बराबर क्या दिया है अपना, ई अपॉन टी, ये आया है मेरा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टी की जब वैल्यू रखूँगा तो फिर मेरे पास क्या आता है, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे आई बराबर क्यू की जगह पे क्या रख रखा है अपन ने ई, और टी क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी। तो फिर अपना ये क्या हो जाएगा, आई बराबर ई वी अपॉन 2 पाई आर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो इसको दे दो समीकरण नंबर 2। और जब अपना आई बराबर ई अपॉन टी आया था, यानी ये वाला जो आया था आई बराबर ई अपॉन क्या आया था टी, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 जो पहले आ चुका अपना, ठीक है। बस कुछ नहीं, अपन ने टी की वैल्यू निकाली क्या, 2 पाई आर अपॉन वी, बस इसको इसमें रख दिया। इसके बाद चलते हैं आगे। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमें क्या आया, जो आई बराबर हमें ये प्राप्त हुआ है क्या, ई वी अपॉन 2 पाई आर, ये जो आया ये अपना क्या आया है, ये आया अपने लूप में प्रवाहित धारा का क्या है मान प्राप्त हुआ। इस पे लिख लेना आप लिखना चाहते हो, लूप में प्रवाहित धारा का मान हमें ये क्या है प्राप्त हुआ, ठीक है, लूप में प्रवाहित धारा का मान आ गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चूंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसे एम से लिखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है आई इंटू ए, यहाँ पे आई बराबर, जहाँ आई बराबर क्या है धारा, ठीक है, जहाँ आई बराबर क्या है धारा, और ए बराबर क्या है अपना वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं वृत्ताकार पथ का क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रफल, तो वृत्त की बात करा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यानी ए बराबर क्या आ गया अपना पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और आई की वैल्यू क्या आई थी अपनी ई वी अपॉन 2 पाई आर, और आई बराबर क्या आया था ई वी अपॉन 2 पाई आर, यही आया था। तो देखो मैं क्या करता हूँ, एम बराबर क्या आया अपना आई ए, तो एम बराबर आई की वैल्यू क्या आई थी अपनी ई वी अपॉन 2 पाई आर आई थी, ठीक है। और अपना जो ये क्या है अपने वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, तो क्या होता है वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने आ रहे, एक यहाँ कितने दो, कितना बच गया एक, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया एम बराबर आ गया अपना ई वी आर अपॉन 2, यह आ गया। तो अपना क्या आ गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ गया, ठीक है। तो हमें ये क्या प्राप्त हुआ, जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर एक लूप में चक्कर लगा रहा है, तो हमें क्या आ गया ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसे लिख भी लिया करो आप साथ के साथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोर मॉडल के अनुसार, बोर
मॉडल के अनुसार, बोर का मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा, बोर मॉडल के अनुसार कोणीय समीकरण, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को अपन किससे लिखते हैं? अपन लिखते हैं इसको जे से। और कोणीय संवेग क्या होता है? mv/r। ठीक है, बोर मॉडल के अनुसार कोणीय संवेग जे बराबर क्या हो गया? mv/r। तो देखो इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 4। कोणीय संवेग जो तुम्हारा जे बराबर mv/r आया, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 4। ठीक है, अब देखो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, जो समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, समीकरण 3 क्या है आप लोगों का? देखो समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने समीकरण 3 में समीकरण 4 का क्या देंगे? भाग देंगे। ठीक है, तो अपना समीकरण नंबर 3 क्या आया था? अपना समीकरण 3 है अपना यहाँ पे यह आया था अपना m बराबर EV/r/2। ये तो समीकरण नंबर कौन सा था? 3। और समीकरण 4 क्या आया था? J बराबर mv/r। तो क्या करेंगे समीकरण 3 में, यानी इस वाले समीकरण में इस वाले समीकरण का क्या दे देंगे? भाग। जब इस वाले समीकरण में इस वाले समीकरण का मैं भाग देता हूँ तब देखो क्या आता है, यानी कि जब आएगा मेरे पास m/j, क्या आ जाएगा? m/j बराबर, ये क्या है अपना EV/r/2, और ये क्या है अपना mv/r। तो देखो क्या होगा, VR से VR कैंसिल हो गया, तो अपना फिर क्या आ गया? अपना आ गया m/j, फिर आ गया E/2m, ये आ गया। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे m बराबर, इस j को जब इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? EJ, फिर ये क्या हो जाएगा? 2m। ये अपना क्या आ गया? परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब इसके यदि मैं सदिश रूप में लिखूंगा, किस में लिखता हूँ यहाँ पे इसको? सदिश रूप में। जब सदिश रूप में अपन इसको लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे? सदिश रूप। तो यही तो लिखेंगे m वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? E/2m, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? j वेक्टर, और फिर इसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस। क्यों? यहाँ पे चिन्ह क्या दिखा रहा है? इसकी दिशा क्या दिखाएगा? दिशा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? सदिश रूप। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।